दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक नया वीडियो लेके अपने 4000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज की सीरीज़ में। ये हमारा वीडियो नंबर 21 है और पेपर सेट हमारा 8 है। तो जो भी लोग अभी तक अब फिजिकल मंत्रा फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मदद मिल सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पेपर सेट। तो जैसा आप देख रहे हैं पेपर सेट हमारे पास 8 है और केवीएस टीजीटी दिसंबर 2018 का ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। तो अब मेरे साथ साथ आप भी अपने आंसर लगाते चलिए और लास्ट में चेक करिए कि आपके आउट ऑफ 50 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे लेक हो रहा है और आपको कहाँ पे ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पेपर सेट 8 का। Cohen suggested that to motivate it is necessary to provide the right। ऑप्शन दे रखा है ए रिवॉर्ड, बी इंसेंटिव, सी अपॉर्चुनिटीज, डी इन्वायरमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टमक सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस या जूसेस। तो स्टमक हमारा कौन से इनमें से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन दे रखा है 1 HCl, 2 पेप्सिन, 3 ट्राइप्सिन। एंड इसको कोड बनाना है। कोड में आपको फाइंड आउट करना है जैसे कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो स्टमक है वो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, आइए देख लेते हैं। तो हमारा पहला होगा HCl एंड दूसरा पेप्सिन। ये दो हमारे स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2। कहाँ पे ए एंड बी। अच्छा, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। तो ये दोनों है तो हमारा ए और बी दोनों होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज दैट अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर आर 3 इंपॉर्टेंट नीड्स दैट एक्सप्लेन मोटिवेशन। तो ये किसने प्रपोज किया है कि अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर ये 3 इंपॉर्टेंट नीड्स है मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए मैस्लो, बी मैक एमसी क्लेलैंड या सी एमसी जॉर्जर, डी हर्ट्जबर्ग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एमसी मैकलैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रिंग ऑफ मसल्स दैट अलाउ मटेरियल टू इंटर द स्टमक इज नोन एज। तो रिंग ऑफ मसल्स का वो रिंग कौन सा है जो मटेरियल को अलाउ करता है जिससे स्टमक में इंटर हो सके, तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, बी कार्डियक स्फिंक्टर, या सी सर्कुलर मसल लेयर, या डी सेरोसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डियक स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का नहीं है। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बी प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, सी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, या डी प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डी यूज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो ये हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज। तो अचीवमेंट मोटिवेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ऑप्शन है स्पोर्ट्स पर्सन्स predispositions to approach or avoid a competitive situation, B sports specific achievement situation, C motivation used upon satisfying drive, या D desire to fulfill higher need। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोर्ट्स पर्सन प्रीडिस्पोजिशंस टू अप्रोच और अवॉइड ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अगला क्वेश्चन है 7, the artificial lakes constructed usually of earth, work or
मशीनरी इन विच लार्ज क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर इज स्टोर इज टर्म्ड एज। जो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस पे ज़मीन पे, जिससे कि लार्ज क्वांटिटी में आप वाटर को स्टोर कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए टैंक, बी इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स, सी वेल्स, या डी ट्यूब वेल्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ हॉकी बॉल शुड बी। तो हॉकी बॉल का वेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 162 to 169 ग्राम, बी 156 to 163 ग्राम, सी 143 to 151 ग्राम, डी 150 to 155 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 156 to 163 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, लुकिंग गुड, फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू। तो अच्छा दिखना, अच्छा फील होना और लंबे टाइम तक लाइफ जीना, ये किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? ऑप्शन दे रखा है, ए रेगुलर एक्सरसाइज से, बी रेगुलर विजिट टू डॉक्टर, सी कंज्यूमिंग मेडिसिन रेगुलरली, या डी रिलाइंग ऑन मशीन्स टू गेट अराउंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलर एक्सरसाइज से। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसी क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ है, इसको भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ emerge in a group that give a person a sense of anonymity, a person could, ऑप्शन दे रखा ए alter their social identity to meet the expectations of others, बी becomes inhibited because of social comparison, या सी unleash inhibitions because of de-individualization, या डी accept responsibility for their actions। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनलीश इनहिबिशंस बिकॉज ऑफ डी इंडिविजुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई कब बना था? ऑप्शन है 25 जनवरी 1984 को, बी 25 जनवरी 1982 को, सी 25 अप्रैल 1984 को, या डी 25 अप्रैल 1982 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी 1984 को। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग क्या है, इसमें से आपको ढूंढना है राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इन्वॉल्व ट्रेनिंग एट ए लो ऑब्लिक मीडियम इंटेंसिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बी इन्वॉल्व ट्रेनिंग एट डिफरेंट इंटेंसिटीज, सी इम्प्रूव्स aerobic and anaerobic fitness, या डी यूज ए प्रोग्राम इन्वॉल्विंग रेपुटेशन एंड सेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इन्वॉल्व ट्रेनिंग एट ए लो ऑब्लिक मीडियम इंटेंसिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बैरन पियर डी कुबर्टिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन। तो बैरन पियर डी कुबर्टिन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनाया था? तो ऑप्शन दे रखा है ए 1891, बी 1892, सी 1893, या डी 1894। तो ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? ए डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1894 में। क्वेश्चन नंबर 14, ए कंडीशन स्ट्रेच एंड और टियर of ligament, the fibrous band of connective tissue that joins the end of one bone with another is। बताना है वो कनेक्टिव टिश्यू जब स्ट्रेच होता है, बोला कि वो टियर ऑफ लिगामेंट होता है, तो फाइबर बैंड होता है जो कनेक्ट करता है टिश्यू को जॉइंट से, एक बोन से लेके दूसरे बोन तक, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है एक्यूट इंजरी, बी फ्रैक्चर, सी स्ट्रेन, या डी स्ट्रेंथ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन इन ए जॉइंट। ऑप्शन दे रखा ए फ्रैक्चर, बी स्ट्रेस फ्रैक्चर, सी डिसलोकेशन, डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिसलोकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द डिजीज ट्रांसमिशन विच
embraces a variety of mechanisms, including the traditional 5 Fs is termed as। आपको बताना है इसको। ऑप्शन दे रखा डायरेक्ट ट्रांसमिशन, बी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, सी ट्रांसप्लेसमेंट ट्रांसमिशन या डी इनोकुलेशन ट्रांसमिशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 17, a condition in which a twist, pull or tear of a muscle or tendon occur। तो कंडीशन बता रहा है कि ट्विस्ट पुल हुआ है, ट्विस्ट हुआ है और टीयर हुआ है मसल में या टेंडन में, तो क्या होता है वो, तो क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए स्प्रेन, बी ओवर इंजरी, सी स्ट्रेन, डी कंट्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन, ए वेल डिग्ड in a hole in the water bearing stratum is। ऑप्शन ए अस्ट्रेशियन वेल, बी हुका वेल, सी स्टेप वेल या डी कैच वेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कैच वेल। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन सही, राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो 34.92 डिग्री, सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट 45 डिग्री। ऑप्शन सी डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस 22 सेंटीमीटर, डी डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस 20 सेंटीमीटर या ई लेंथ ऑफ वोमन जेवलिन 2.2 टू 2.3 मीटर या एफ लेंथ ऑफ वोमन जेवलिन 2.6 टू 2.7 मीटर। इसमें से आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है और इसमें फोर में से आपका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन। तो मतलब इसमें से राइट कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो 94.92, ये सही है। अगला देखते हैं, सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट 45 डिग्री, ये भी हमारा सही होगा। और सी डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस 22 सेंटीमीटर, ये भी सही है। एंड डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस 20 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा। जब 22 सही है तो हमारा डी गलत हो जाएगा। लेंथ ऑफ वोमेन जेवलिन 2.2 टू 2.3 मीटर, तो जेवलिन वोमेन का कितना मीटर का होता है, ये 2.2 टू 2.3 इसका लेंथ नहीं होता है। अगला देते हैं, लेंथ ऑफ वोमन जेवलिन 2.6 टू 2.7 मीटर, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने हमारे सही हो गए, ए बी सी एंड एफ। ए बी सी एफ कहाँ पर है, ए डी एफ ए सी ई ए बी सी एंड एफ। तो हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। When muscle exert force while lengthening, this movement is known as। तो बताना है यहाँ पे, जब मसल्स फोर्स लगाता है या एग्जर्ट करता है, जब लेंथ होता है, मसल्स लेंथनिंग होती है, मूवमेंट को क्या बोलते हैं। उस मूवमेंट को एसेंट्रिक, कोसेंट्रिक, डायनेमिक या स्टैटिक बोलते हैं। तो आपको राइट ऑप्शन ढूंढना होगा, राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जैसे कि आपको पता है, जब शॉर्टनिंग होगा तो क्या होगा, कोसेंट्रिक होगा, और लेंथनिंग होगा तो क्या होगा, एसेंट्रिक होगा। ठीक है, और शॉर्टनिंग मतलब शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग दोनों होगा तो उसको हम डायनेमिक बोलेंगे। और मसल्स में कोई भी शॉर्टनिंग या लेंथनिंग नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, लेंथनिंग हो रहा है तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एसेंट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथिकल गाइडलाइन फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एथिकल गाइडलाइन क्या नहीं है इनमें से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए। ऑप्शन है कॉम्पिटेंस, बी पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सी इंटीग्रिटी, डी प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन 22, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अंडर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन मीन्स। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल के अंडर में
आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, टू हैंग ए कैरेट इन फ्रंट ऑफ ए हॉर्स एंड हिट इट इन द एयर। बी, ए पर्सन आस्किंग ए फार्मर टू हैंड ओवर द कैरेट और एज ही विल हिट द फार्मर। ऑप्शन सी, it is incentive and reward behavior। D, it is threatening and punishment approach। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टू हैंग ए कैरेट इन फ्रंट ऑफ ए हॉर्स एंड हिट इट इन द रेयर। अगला क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही नहीं है जिससे ग्रुप, जिसमें ऑफ ए ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ए इंडिविजुअल। ऑप्शन बताना, ऑप्शन ए माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, बी डी इंडिविजुअलाइजेशन, या सी सोशल फैसिलिटेशन, या डी सोशल ब्लॉफिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 24, these are the steps that lead to the attainment of goal। तो कौन सा इनमें से स्टेप्स है आपको बताना। ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स, बी प्रिंसिपल, सी पर्पसेस, या डी एम्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The process of storing energy by forming ATP from other chemical source is known as। आपको बताना है यहाँ पे, जब एनर्जी सोर्स को स्टोर कर रहे हो बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम द केमिकल सोर्सेज, केमिकल सोर्स जब एटीपी फॉर्म हो रहा है और उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, बी फॉस्फोक्रिएशन, सी ऑक्सीडेशन, या डी फॉस्फोरिलेशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी फॉस्फोस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, ए फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड्स ऑफ बोथ द बोन्स ड्राइव इनटू वन अनदर। तो जब फ्रैक्चर होता है दोनों का जो सिरा होता है एक दूसरे में जब ड्राइव करना शुरू कर देता है तो उस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है स्ट्रेस फ्रैक्चर, बी स्पायरल फ्रैक्चर, सी कंपाउंड फ्रैक्चर, या डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 27, इन 2018 एशियन गेम्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन मैन ट्रिपल जंप। एशियन गेम में 2018 का उसमें मेन में किसने गोल्ड मेडल जीता है ट्रिपल जंप में। ऑप्शन ए हरपिंदर सिंह, बी तेजिंदर सिंह, सी अमित पंगल, या डी बलजिंदर सिंह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हरपिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम इज। ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बी कम्युनिटी इनिशिएटिव, सी प्रेस्टीज इन्हांसमेंट ऑफ कम्युनिटी, या डी बूस्टिंग द इमेज ऑफ द कम्युनिटी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है। दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वॉज। तो ISPA इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट सिंगर, बी F एंटोनेली, सी ब्रूस ऑजलिव, या डी क्रैडी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी F एंटोनेली। अगला क्वेश्चन 30, 5 to 10 minutes of slow walking low level exercise combined with stretching is। तो 5 से 10 मिनट स्लो वॉकिंग करना, लो लेवल एक्सरसाइज करना, और इसको कंबाइन को क्या कहते हैं। कंबाइन करना स्ट्रेचिंग के साथ इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दे रखा कूल डाउन, बी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, सी वार्म अप, या डी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कूलिंग डाउन, जब हम वर्कआउट खत्म करने के बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट US ओपन टेनिस चैंपियनशिप। इसमें से US ओपन टेनिस चैंपियनशिप के लिए कौन सा राइट है आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इट वाज फाउंडेड इन 1981,
बी प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1881 to 1974. सी इट वॉज फाउंडेड इन 1883. या डी प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1883 to 1976. या ई प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1981 to till date. F played on hard court from 1972 to till date. इसमें से राइट कौन सा है आपको फाइंड आउट करना और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ऑप्शन को चूज करना। आइए देखते हैं क्या होगा हमारा। तो पहला वाला देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है इट वाज फाउंडेड इन 1981, ये हमारा राइट होगा। भी देखते हैं प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1881 से 1974, ये भी सही है। अगला देखते हैं इट वॉज फाउंडेड इन 1983, ये गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे 81 ढूंढ लिया है। प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट 1883 76, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हमारा मिल चुका है, ए और बी। प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1981 टू टिल डेट, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। हमारा ये वाला भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखते हैं प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1978 टू टिल डेट, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। 78 से अभी तक हार्ड कोर्ट पे खेला जा रहा और इससे पहले ग्रास कोर्ट पे खेला गया था। कब तक खेला गया ग्रास कोर्ट पे? 74 पे। इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए बी एंड एफ। ए बी एफ कहाँ पे है? सी ए बी एफ, ए बी ई, सी में दिख रहा है हमारा ए बी एफ, ये हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन 32, ए फ्रैक्चर वेयर बोथ द बोन्स एंड स्किन ब्रेक एंड देयर इज ए डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इज। तो जब फ्रैक्चर होता है बोन और स्किन दोनों ब्रेक हो जाती है, मतलब बोन तो ब्रेक होती है, दूसरा क्या होता है स्किन को भी फाड़ के बाहर आ जाती है, तो उस समय उस फ्रैक्चर में क्या होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, बी कंपाउंड फ्रैक्चर, सी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, या डी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाउंड फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन 33, व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड टू इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। तो किस तरह का वर्कआउट करने से हमारा मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ सकता है? ऑप्शन ए इंडोरेंस ट्रेनिंग, बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सी स्पीड ट्रेनिंग, या डी स्पीड इंडोरेंस ट्रेनिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन 34, मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड इज। तो मैक्सिमम कंट्रोल करने लायक स्पीड है, ऑप्शन है बिटवीन ए स्टिमुलस एंड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बी मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ बॉडी, सी फास्टेस्ट टाइम द बॉडी मूव्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, डी मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 34 का बी मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, दी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या, किसको कहते हैं, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है इंकरेजेस ग्रुप मेंबर टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू बेटर पर्सन, बी स्ट्राइव टू चेंज द ग्रुप मेंबर्स opinion by showing them a better way to think, C changes opinion and attitude without changing behavior, D encourages and inspires group members to go above and beyond self-interest and do the best for the common good of the group। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी encourages and inspires group members। अगला क्वेश्चन 36, इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक। हेल्थ एजुकेशन में पूछ रहा है कि एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक, ऑप्शन है डिसीजन एंड हैव देयर चॉइसेस, बी कमिटमेंट्स, सी जजमेंट, या डी असेसमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिसीजन एंड हैव देयर चॉइसेस।
क्वेश्चन नंबर 37, an illness due to a specific infectious agent or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to animal, or from the environment to man or animal is। तो आपको बताना है ये कौन सी डिजीज होगी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है मैन से मैन में, इंसान से इंसान में, या एनिमल से एनिमल में, या इन्वायरमेंट से मैन में या एनिमल में। तो ये कौन सा डिजीज कहलाएगा? ऑप्शन है कॉन्टेजियस डिजीज, बी इन्फेक्टियस डिजीज, सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या डी कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आगे बढ़, सॉरी ये कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने शायद नॉन कम्युनिकेबल बोल दिया। अगला क्वेश्चन 38, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड ए जॉइंट इज कॉल्ड। तो जो जॉइंट होता है उसके अराउंड में जितना भी मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है स्पीड, बी एजिलिटी, सी कोऑर्डिनेशन, या डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉइंट को हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द हार्ट वॉल बिटवीन राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। जो हमारा हार्ट का वॉल होता है राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ऑरोटिक सेमिलूनर वॉल, बी बाइकस्पिड वॉल, सी ट्राइकस्पिड वॉल, या डी पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वॉल। क्वेश्चन नंबर 40, although sportsmanship is difficult to exactly define, it falls within the general area of। तो क्या बोल रहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप इज डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन। तो एग्जैक्टली डिफाइन करना स्पोर्ट्समैनशिप को वो बहुत डिफिकल्ट बता रहा है। तो इट फॉल्स विद इन द जनरल एरिया ऑफ, तो ये कौन से एरिया में आता है, फॉल करता है, किसको हम किस तरह बता सकते हैं इसको, स्पोर्ट्समैनशिप को? ऑप्शन है बिलीफ, बी मोरालिटी, सी जजमेंट, या डी डिग्निफाइड बिहेवियर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 41, at sea level the atmospheric pressure is approximately 760 mmHg, the ratio of different gases is। तो आपको डिफरेंट गैसेस का रेशियो क्या होगा वो बताना होगा। ऑप्शन है नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, या बी नाइट्रोजन 76.04%, ऑक्सीजन 23.90% एंड CO2 0.06%। ऑप्शन सी नाइट्रोजन 79.44%, ऑक्सीजन 21.33% एंड CO2 0.03%, या डी नाइट्रोजन 76.04%, ऑक्सीजन 21.83% एंड CO2 2.13%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन 79.4%, ऑक्सीजन 20.93% एंड CO2 0.03%। अगला क्वेश्चन 42, एन एनालिटिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स। तो एनालिटिकल एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑप्शन है लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स, बी मसल्स ऑफ सेवरल लिम्स, सी मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, या डी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल। क्वेश्चन नंबर 43, अराउजल इज डिफाइंड एज। तो अराउजल को डिफाइन करते हैं कैसे? ऑप्शन है एंजाइटी लेवल से, बी इमोशनल एक्साइटेशन से, या सी वैरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्मेंस, या डी नर्वसनेस से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वैरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, इन दी प्रीडाइजेशन साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ पीक साइकिल शुड बी। तो बताना है आपको प्रीडाइजेशन साइकिल में जो पीक साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 वीक ओनली, बी 2-3 वीक, या सी 4 to 6 वीक, या डी 5 to 6 वीक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 4 to 6 वीक। क्वेश्चन नंबर 45, सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज। तो सिचुएशनल फैक्टर क्या है मोटिवेशन में? ऑप्शन ए नीड्स, बी गोल,
डी पर्सनालिटी टाइप्स या डी लीडरशिप स्टाइल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लीडरशिप स्टाइल। अगला क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक प्रोग्राम। इनमें से बताना है कौन सा स्पोर्ट्स है जो मॉडर्न समर ओलंपिक गेम में शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक हो रहा है और कभी एब्सेंट नहीं हुआ। तो ऑप्शन दे रखा है एथलेटिक्स, स्विमिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक। तो इसमें से आपको राइट ढूंढना है और इस कोड में से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला एथलेटिक राइट है, दूसरा स्विमिंग बी, ये भी हमारा राइट होगा। उसके बाद सी रेसलिंग, ये रेसलिंग कब आया था, ये शायद नहीं आया था 1896 में, रेसलिंग को ऐड नहीं किया गया था, ये शायद 1900 में आया था। एक बार आप देखिएगा, तो मगर ये रेसलिंग इतना कंफर्म है कि 1896 में नहीं था। अगला देखते थे डी फेंसिंग, यस फेंसिंग भी था स्टार्टिंग से। और बॉक्सिंग नहीं था, बाद में ऐड हुआ। एफ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक भी हमारा स्टार्टिंग से ही है। तो हमारा हो गया ऑप्शन कौन कौन से राइट, ऑप्शन ए बी डी एंड एफ। तो ए बी ये नहीं होगा, ए बी ए सी डी ये भी नहीं होगा, ए बी डी एफ ये होगा हमारा, और है ओनली ए सी ई। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 47 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डेकाथलॉन। तो डेकाथलॉन के बारे में इनमें से करेक्ट क्या क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है लॉन्ग जंप इज द सेकेंड इवेंट ऑफ डे 1, बी 400 मीटर इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ डे 1, सी 110 मीटर हर्डल्स इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ डे 2, या डी डिस्कस थ्रो इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ डे 2। ठीक है, इसमें से आपको राइट ढूंढना है और आपको इसमें से कोड को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, लॉन्ग जंप इज द सेकेंड इवेंट ऑफ डे 1। तो सेकेंड इवेंट है लॉन्ग जंप पहले दिन का, तो ये हमें राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, 400 मीटर इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ द डे 1, ये तो गलत हो गया। और 110 मीटर हर्डल्स इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ डे 2, तो ये राइट ऑप्शन हो गया हमारा, डे 2 का पहला इवेंट होता है। अगला देखते हैं डी डिस्कस थ्रो इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ डे 2। तो दूसरे दिन का सेकेंड लास्ट इवेंट डिस्कस थ्रो नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन होगा ए एन सी। ए एन सी कहाँ, ए बी एन सी, ए सी डी, सी ए एंड सी, ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इन द स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू शीथ सराउंडिंग ईच वेसिकल्स इज नोन एज। तो स्केलेटल मसल में जो कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है वो सराउंडिंग ईच वेसिकल्स इज नोन, जो वेसिकल्स को, सारे वेसिकल्स को सराउंड करती है, घेरती है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है इंडोमाइसिन, बी पेरीमाइसियम, सी एपीमाइसियम, या डी सार्कोलेम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पेरीमाइसियम। अगला क्वेश्चन 49, मेंटल कोच इज नोन एज। तो मेंटल कोच को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, बी एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, सी डेवलपमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, या डी एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का दोस्तों। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है क्वेश्चन सीरीज। और आपको कोई भी किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जुड़ जाइए फिजिकल मंत्रा फैमिली से, दूसरों को भी जोड़िए इससे, जिससे उनको तैयारी में मदद मिले।
आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ओवरलोड इज, तो ओवरलोड क्या है? ऑप्शन ए व्हेन मसल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, बी द एबिलिटी टू यूज टू और मोर पार्ट्स ऑफ बॉडी एट द सेम टाइम, या सी टू improve body through training more harder than normal with frequency, intensity and time, D the ability to apply a combination of speed and strength in action। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।